जी, जय भीम साथियों। ये जो आज की जो प्रेस वार्ता जो हमने आज जम्मू एंड कश्मीर मेघ सभा में जिसका आयोजन किया है, तो ये सरकार के लिए कम से कम एक कई बार जो हम मैसेज देना चाहते थे दे रहे हैं। आज फिर से सरकार को रिमाइंडर देने का कोशिश करेंगे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। साथियों देखिए, आप हम बार बार कम से कम 3, 4, 5, 6 बार हमने प्रेस वार्ता की रिगार्डिंग इसलिए कि आज तक जुडिशरी में जो हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, उसमें आज तक हमारा कोई भी एससी जो एलिजिबल हो एससी जज को वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया। हिस्ट्री गवाह है 1928 को जब हाई कोर्ट का निर्माण किया गया, शुरू हुआ कार्यक्रम जनाब, उसके बाद से लेके आज तक की डेट में एससी वर्ग में से किसी भी ऐसे वर्ग को, ऐसे इंसान को जो एलिजिबल हो, जो हाईली क्वालिफाइड हो, उसके क्वालिफाइड होने के बावजूद भी किसी भी एससी को चुना नहीं गया, अपॉइंट नहीं किया गया एससी कोर्ट में एज ए जज। ये बार बार हम क्यों कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख रखा है जस्टिस फॉर ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, सबके लिए समान अधिकार। तो हमारी इस जुडिशरी में हम कहते हैं हमारे बंदे बहुत एलिजिबल हैं। क्या सरकारों को दिखता नहीं है या उनके पास लिस्ट नहीं है कि किन बंदों की हम दुहाई दे रहे हैं, कौन से ऐसी वर्ग के जज बने हैं, काबिल हैं? या फिर सरकारों ने जानबूझ के आंखें मूंद करके रखी हैं, वो वेट कर रही हैं कि जो क्वालिफाइड बंदे इस समाज से कभी पहले होते नहीं हैं, यदि कोई हो तो जैसे पहले वालों को इग्नोर किया गया, जो अभी हैं एलिजिबल इनको भी इग्नोर करो, होने दो इनको रिटायर। तो ये दोहरा मापदंड सरकार का जो चल रहा है, सरकार का मेरा कहने का मतलब सरकार वो लोग, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पॉन्सिबल है जजों की अपॉइंटमेंट के लिए, उनके लिए मेरा सरकार का वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, मैं और किसी के लिए यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन ये विडंबना क्यों है इस समाज से, आज तक क्यों हमें पीछे रखा गया, जबकि हर वर्ग को मौका मिला, उनके वर्ग के जितने भी इंटेलिजेंट लोग थे उनको मौका मिला। तो ऐसी वर्ग से क्यों नहीं मिलता आपको? यहाँ से भी देख रहे कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं हमारे एलिजिबल। अब चल जजों की भी छोड़ें, आप हमारे 10 डिस्ट्रिक्टों की बात करें, आप कितने ही जैसे आपके डीसी आपने लगा रखे हैं। एक बार पहले भी हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता की थी, हमने डीसीज की बात की, और मीडिया के माध्यम से जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना, तो उनको मैं बताना चाहूँ, कमेंट करने से पहले थोड़ा ध्यान दिया करो। हम भीख नहीं मांग रहे कि हमारे डीसी, और आप कहते हो कि डीसी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। अरे भाई साहब, हम पढ़ने की बात नहीं करें, जो पढ़ के आ चुके हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, जो एज ए डीसी का काम कर रहे हैं, उनको आपने डायरेक्टर कहीं लगाया है, उनको कहीं और लगाया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट जरा ध्यान से दिया करो, ये मत बोलो करो ये आप देखो ये डीसी मांग रहे हैं, ये है उसके लिए पढ़ना पड़ता है। अरे जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ के बैठे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ प्लीज़। ना ही हमारा कोई आज जितने डिस्ट्रिक्ट में कोई एसएसपी लेवल का जो भी होगा, एसपी लेवल, एसएसपी लेवल भी हैं लोग, लेकिन ऐसी जगह है उनको पहचानता तक नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट में होगा, कोई कहीं होगा, कोई किधर होगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन पर्टिकुलर एक तकबे को लेके चले, बाकियों को इग्नोर करे। बात यह है इक्वलिटी यहाँ हमारी खड़ी होती है, जस्टिस की डिमांड जो हम लेके बैठे हैं, ये बात हमारी मुद्दा है कि उन सब के साथ जस्टिस सर होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके जनाब जो आपके लोग हैं, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी, उनको भी दें, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन निकाली, आपने माननीय जस्ट अपने लॉ डिपार्टमेंट से निकली इंस्ट्रक्शन JNK हाई कोर्ट के लिए, क्या ऐसी समाज में से वो एलिजिबल है उसको उसमें रखें, आप उसको मौका दें, वहाँ पे अपॉइंट करें उसको। लेकिन मैं नहीं कहता JNK हाई कोर्ट इग्नोर कर रहा है या गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, मैं कोई ना कोई तो इग्नोर कर रहा है कि क्योंकि जो ऐसी जज नहीं लिए जा रहे, वो वेट कर रहे हैं, ये ऐसे बंदे हैं जो रिटायर हो जाए फिर देखेंगे किसी और को। तो ये आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा था। धन्यवाद।